ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार सभी को फ्री वैक्सीन दे रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने वालों को लेकर अब प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक अजीब बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं उन्हें पीएम केयर फंड में 500 रुपए डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक डोज की कीमत 250 रुपए है। ऐसे में सक्षम व्यक्ति 2 डोज के हिसाब से ये रुपए जमा करवाएं। हम देख रहे हैं कि कोविड की विसंगतियों की वजह से सब व्यवस्थाएं प्रभावित तो हुई हैं। तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा निवेदन ये है कि यदि प्रभु ने हमको सक्षम और समर्थ बनाया है तो कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपए का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुकी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपए 500 पीएम केयर फंड में जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। ये मेरा निवेदन है। तो जिस तरह से जो बयान सामने आया है वो आपने भी सुना कि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं वो पीएम केयर फंड्स में 500 रुपए डालें, क्योंकि एक डोज 250 रुपए की है और दोनों डोज के हिसाब से 500 रुपए पीएम केयर फंड में डालें। तो इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ गए हैं। तो पवन जी, जिस तरह का बयान आया है आपने भी सुना होगा उषा ठाकुर का, कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जिनको दोनों डोज लग गई हैं वो 500 रुपए पीएम केयर फंड में डाले, तो किस तरह से उनके इस बयान को देखा जाए? देखिए, उषा ठाकुर एक विपक्ष नेता है, पार्टी की उपाध्यक्ष भी रही है प्रदेश की और वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से पब्लिक से जो अपील की है, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी पूर्वक कही गई बात है। और अगर इस तरह से मुझे लगता है कि संगठन का या सरकार का कोई निर्देश है उनको इस तरह की अपील करने के लिए, तो निश्चित रूप से ये एक कहना चाहिए दोहरा मापदंड है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश ऐसे जारी होते या दिल्ली से कोई अपील जारी होती, मोदी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए डोनेशन मांगते, तो कुछ अच्छा असर पड़ता। लेकिन जी इस तरह की जो चर्चा जो आई है, मुझे लगता है कि उषा ठाकुर का ये बयान जो है वो कतई उचित नहीं है। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, एक तरफ जो केंद्र सरकार है वो फ्री वैक्सीन दे रही है, वो कह रही है कि हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं सभी लोगों को, और इसको लेकर कहीं ना कहीं वाहवाही लूटी जा रही है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस तरह का जब बयान आता है और सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि आप 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से 500 रुपए आप उसमें डालें, डोनेट करें पीएम केयर फंड में, तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभासी हो जाती है दोनों चीजें। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर कहीं से भी प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे की जरूरत है या रुपया कहीं से डोनेशन की जो आवश्यकता है, तो वैसे ही अपील कर देना चाहिए। देश के ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जो वैक्सीन के नाम पर जो है पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। निश्चित रूप से यह उषा ठाकुर का जो बयान है, या कहना चाहिए जो उन्होंने अपील जारी की है, वह चिंता का विषय है संगठन और सरकार के लिए। अब ये उनकी अपील आगे कहाँ तक जाती है और कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से नेता इस चीज की अपील करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका मंथन होगा। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल जुड़ी हुई हैं। विभा जी, जिस तरह से जो बयान आपने भी सुना होगा उषा ठाकुर जी का, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने 500 रुपए डोनेट करने के लिए बात कही है, तो क्या लगता है कि एक तरफ से बात करना कि ये फ्री में वैक्सीनेशन सरकार उपलब्ध करा रही है और फिर बाद में डोनेशन के बहाने वही रकम वापस लेना, तो क्या माना जाए इसको? विभा जी, विभा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, विभा पटेल अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, तो वहीं बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, जिस तरह से जो बयान मंत्री उषा ठाकुर जी का आया है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभासी नजर आ रहा है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में वैक्सीन की बात कही जाती है और फिर जिस तरह से वो कहती हैं कि 500 रुपए डोनेट करें पीएम केयर फंड में, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या कहेंगी आप? मयंक जी, देखिए, स्वेच्छा से कोई भी अपना सुझाव दे सकता है और मुझे लगता है कि कई ऐसे समाज में सक्षम लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो जाते हैं कॉफी पे 500, 400, 600 रुपए ऐसे इस प्रकार से खर्चा हो जाते हैं आउटिंग्स को लेकर।
तो अगर वैक्सीन में सरकार की कोई मदद कर सकता है और इस प्रकार के कदम ले सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से नेहा जी, अगर देखा जाए अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उसके लिए उन्होंने पे भी किया है। तो कहीं ना कहीं फिर जो कि फ्री में वैक्सीन है उसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है पैसे देने के लिए, और फिर उस पर भी अपील करना। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र की तरफ से मुफ्त में अब वैक्सीन दी जा रही है। 18 साल से ऊपर के जो भी लोग मान्य हैं इसमें, उन सबके लिए मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है और राज्य सरकारें उसको उसी प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पर समाज में हमने ऐसे कई वर्गों को देखा है जो सक्षम हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और जिन्होंने इच्छा भी जताई थी कि अगर कहीं पर पे करने की जरूरत पड़ी तो पे किया जाएगा। और उसी के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने देखा कि फर्स्ट फेज के अंदर कई लोगों ने जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में पे भी किया, वैक्सीन भी लगाई। उसी के तहत अगर उषा ठाकुर जी ने इस प्रकार से अपना कोई मन की बात कही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर भी आपत्ति होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि जो सक्षम नहीं है उन्हें भी 500 रुपए कहीं पर डोनेट कर देने चाहिए पीएम फंड में, या उन्हें मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। जो सक्षम नहीं है उनके लिए मुफ्त में सरकार ऑलरेडी मुहैया करवा रही है। जो सक्षम है, अगर वो स्वेच्छा से इस प्रकार का कोई कदम उठाना चाहते हैं तो एक सुझाव मात्र है, उसको उसी प्रकार से लेना चाहिए। ठीक है, विभा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। विभा जी, जिस तरह का बयान आया है मंत्री उषा ठाकुर का, और उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है वैक्सीन की, वो 500 रुपए स्वेच्छा से पीएम केयर फंड में डोनेट कर सकते हैं, तो क्या माना जाए इस बयान को लेकर, आप क्या मानती है? देखिए, उषा ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों की आप बात करते हैं, तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही एक आपने बयान सुना होगा कि महंगाई हो गई है तो साइकिल क्यों नहीं चलाते। तो देखिए, ये दरअसल वही बात कि मंत्रियों को ना तो महंगाई और ना ही किसी अन्य चीज से कुछ लेना देना होता है। सर्वत्र मैं तो ये सोचती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आम जनता से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि ऐच्छिक रूप से भी कोई सहयोग करे या अनैच्छिक रूप से करे, तो उनको पहले स्वयं करके दिखाना चाहिए। क्यों नहीं उनका जो स्वेच्छा अनुदान अभी हाल ही में बढ़ा है विधायकों का, उस स्वेच्छा अनुदान को बढ़ाने के लिए विधायकों ने क्यों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्यों मना नहीं कर दी? ये इन्हें खुद स्वयं अपने कृत्य से शुरू करना चाहिए, और जो दूसरों पे यदि वो करवाना चाहते हैं तो उन्हें तो खुद के काम करने के तरीके में बदलाव लाके जनता को दिखाना चाहिए कि हम ये कृत्य कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, तो जनता उस पर आकर्षित हो सकती है। लेकिन जब सारे देश में फ्री में वैक्सीन लगाने का प्रावधान है, तो ना तो किसी को ये माना जाना चाहिए कि वो सक्षम है तो डोनेट करे, और ना ही किसी पर प्रेशर डालना चाहिए। जी, इसलिए भी सवाल खड़ा होता है कि जो ऐसा उन्होंने कहा है कि जो सक्षम है वो डोनेट करें, क्योंकि सक्षम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर वैक्सीनेशन पैसों से लगवाई है और उन्हें पेमेंट दिया है और उसके बाद में वैक्सीनेशन करवाई है। तो कहीं ना कहीं जो सक्षम लोग हैं उस क्राइटेरिया से अलग ही हो गए हैं, और जो जिन्होंने फ्री में लगवाई है वो ज्यादातर वही लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है। जी विभा जी, जो लगातार वैक्सीन हेजिटेंसी फैला रही थी, आपको उम्मीद है कि कोई सकारात्मक बात करेगी? आपको लगता है कि इनके शीर्ष नेतृत्व ने जो अभी तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया, वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, वो क्या वैक्सीन को लेके कोई सकारात्मक बात करेंगे? जो पंजाब में मुफ्त में वैक्सीन लेकर प्राइवेट अस्पताल में बेच देते हैं, क्या आपको उनसे उम्मीद है कि वो वैक्सीनेशन को लेके कोई सकारात्मक बात करेंगे? बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई स्वेच्छा से इस प्रकार से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो एक सुझाव मात्र दिया गया है। वैक्सीन ऑलरेडी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है, तो जबरदस्ती में विवाद करना और एक सुझाव को गोलमोल घुमाकर उस पर भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस की पूरी कोरोना काल में हमने देखा कि आदत बन गई है। और जैसे आप कह रही हैं कि सुझाव दिया है, क्योंकि जो लोग स्वेच्छा से डोनेट करना चाहें, स्वेच्छा से अभी भी लोग डोनेट कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी तरह से अलग अलग तरीके से लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन अभी एक ही चीज लोगों को मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इस वक्त काफी ऊंची कीमतों पर मिल रही हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे गैस हो, या फिर खाने पीने का सामान, हर कुछ महंगा नजर आ रहा है अभी। और सिर्फ एक ही चीज है, अब उसमें भी अब इस तरह से पेमेंट की बात सामने आ रही है कि डोनेट करें, तो निश्चित तौर पर विवाद तो होगा ही। देखिए मयंक की दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता होते हैं, उन्हें कभी भी अगर कोई अगर
गलती इंगित करता है, तो बजाय अपनी गलती मानने के, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है कि वे दूसरे पर दोषारोपण करना प्रारंभ कर दें। बजाय दूसरों पर दोषारोपण करने के भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि उनके मंत्री लोग इस तरह की बयानबाजी करते क्यों हैं। इतने जिम्मेदाराना पद पर होकर यदि कोई मंत्री ये कहता है कि महंगाई बढ़ गई है तो साइकिल क्यों नहीं चलाते, या जो सक्षम है वो डोनेट क्यों नहीं करता। देखिए, डोनेशन करना या ना करना हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर है, और उसकी इच्छा होती है तभी वह करता है। बलपूर्वक ना तो ये कराया जा सकता है और ना ही आप किसी को सिखा सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि दूसरों को सिखाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वयं सीखना चाहिए, खुद करके दिखाना चाहिए, तब दूसरों से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि अगर डोनेशन की बात हो तो वो आदमी स्वेच्छा से ही करता है, उसमें आप कितना भी बोले उसमें उस फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से पहले पीएम केयर फंड में अगर डोनेशन की बात की जाए तो बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था और काफी ज्यादा डोनेट किया था। तो जो डोनेट करना चाहता है वो पहले भी किया था और आगे भी करेगा, लेकिन जिस तरह से अब वैक्सीनेशन के बहाने डोनेशन या दूसरी चीजों के बहाने वैक्सीनेशन के लिए बात करना, ये कहां तक सही है? स्पष्ट है कि एक जी ओपिनियन हमने राहुल गांधी तो ट्वीट भी पढ़ दूंगी, उन्होंने इस प्रकार का ओपिनियन दिया था कि जो लोग सक्षम है वो प्राइवेट में लगा लेंगे, जो डोनेट कर सकते हैं वो डोनेट कर देंगे। तो अगर इसी प्रकार की बात उषा ठाकुर जी कहती हैं तो इन्हें विवाद खड़ा करने लग जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जब वैक्सीन मुफ्त में मुहैया करा रही थी केंद्र सरकार, तो पंजाब की सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में उसको बेचने का काम किया, वैक्सीन तक में घोटाला कर दिया। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम पैदा किया गया, 2 महीने तक उसको टाल मटोल करा गया, राजस्थान में किया गया, पंजाब में किया गया, जो लगातार वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाते रहे, वो क्या किसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, जिस प्रकार से ये भ्रमण पर रहते हैं, चाहे इनके राष्ट्रीय नेता हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हो, आप इनसे उम्मीद रखते हैं कि कोरोना काल में दिखाई नहीं दी है वैक्सीन। जी ठीक, चलिए विभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो बयान मंत्री उषा ठाकुर का आया है कि वैक्सीनेशन अगर आपने दोनों डोज करवा लिए हैं तो आप 500 रुपए डोनेट कर सकते हैं पीएम केयर फंड पर, तो इस बयान ने एक बार फिर से विवाद को हवा दे दी है। तो अब देखना होगा कि यह विवाद कहां तक पहुंचेगा। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।